तो आप सभी का जीके की क्लास में वापस फिर से स्वागत है। तो आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक लेने वाले अनुसूची है। सबसे पहले तो देखना है अनुसूचियां होती क्या है। देखो, अपना भारत बहुत बड़ा है, तो जब ये भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो इस भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए एक पुस्तक का निर्माण किया जिसे कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं उसको? संविधान। अब आपके दिमाग में आता होगा क्वेश्चन, ये संविधान क्या होता है? तो अपने देश को चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून है ना, उसके अंदर सब लिखे हुए हैं कि अपन ये करेंगे, अपन ये करेंगे तो अपने किस गलती की कौन सी सजा होगी, अपन क्या गलत करें, अपने लिए क्या अधिकार है, क्या मूल कर्तव्य है, उन सबका जो नियमों का जो ढांचा है ना, उसको कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं उसको? संविधान। तो जब अपना संविधान बना था, उसके 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। और उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395। जब अपना संविधान बना, मूल संविधान, उसमें 395 अनुच्छेद थे। अब तुम कहोगे सर अनुच्छेद क्या होते हैं? अनुच्छेद मतलब होता है वो नियमों का। संविधान एक अपनी बहुत बड़ी पुस्तक होती है, उसमें चैप्टर बांटे रहते हैं ना। अरे चैप्टर रहता है ना बहुत बड़ी पुस्तक में, ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर। लेकिन पूरी किताब का नाम क्या होता है? जैसे बहुत सारी किताब का नाम होता है कृतिका, रंजिका, बसंत, ऐसे होता है ना किताब का नाम, खींचीरा। लेकिन उनके अंदर चैप्टर का भी नाम होता है ना। उसी तरीके से संविधान पूरी बुक का नाम है। अलग अलग जो चैप्टर है उनका, उनका नाम है अनुच्छेद। क्या नाम है उनका? अनुच्छेद, धारा है, ये सब उनके अंदर टॉपिक है। तो अब उसके अंदर एक टॉपिक अनुसूचियां। क्या उसके अंदर एक टॉपिक है? अनुसूचियां। तो जब संविधान बना था, तब मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी। कितनी थी? 8। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। और ऐसे हिम्मत मत मारो। तो मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी। अब वर्तमान में संशोधन करते हुए अब अनुसूचियों की संख्या टोटल हो गई 12। कितनी हो गई है? 12। और हर एग्जाम में कितने बड़े कंपटीशन एग्जाम हो, कितने बड़े कंपटीशन एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि राज्यों के नाम से संबंधित कौन सी अनुसूची है। क्या क्वेश्चन देंगे? राज्यों के नाम से संबंधित कौन सी अनुसूची है, या आपको ऐसे दे देंगे कि एस टी एस सी से संबंधित, मतलब एस टी एस सी से संबंधित मतलब क्या? उनका प्रशासन, उनके कार्य, उनके अधिकार। तो एस टी एस सी जो जनजाति होती है, जो जाति होती है, उनसे संबंधित अनुसूची कौन सी है, या किस अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है? तो कौन सी अनुसूची में किया गया? अनुसूची 5 में। कौन सी में किया गया? अनुसूची 5 में। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे पता चल गया ना। आपको ये पूछेंगे इधर वाला, और आपको अनुसूची का नाम बताना है कि कौन सी अनुसूची के अंदर है। तो अभी बहुत अपन ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि यूं जमीन पे बैठ क्यों आसमां देखता है, कि यूं जमीन पे बैठ क्यों आसमां देखता है, अरे पंखों को खोल, जमाना बस उड़ान देखता है, जमाना बस उड़ान देखता है। जमाना की उड़ान देखता है। अभी अपन यहाँ पे कर रहे हैं। देखो, अब याद रखने का तरीका क्या है? अनुसूची प्रथम क्या है? अनुसूची प्रथम यानी पहचान, यानी पहचान। तो पहचान किससे होती है? आदमी के नाम से। तो अनुसूची प्रथम में क्या आएगा? राज्यों का नाम। क्या आएगा? राज्यों का। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक काम आएगा कंपटीशन में। अनुसूची प्रथम यानी पहचान। और पहचान किससे होती है? नाम से। तो अपने सब राज्यों का नाम किसमें लिखा हुआ है? संविधान में एक चैप्टर अनुसूची, उसमें जो पहली अनुसूची है उसके अंदर राज्यों का नाम है। क्या है उसके अंदर? राज्यों के नाम। अनुसूची प्रथम यानी पहचान, और पहचान किससे होती है? नाम से। तो राज्यों का नाम किसमें है? अनुसूची प्रथम में। अनुसूची द्वितीय, द्वितीय यानी 2 नंबर, द्वितीय यानी 2 नंबर। और जब व्यक्ति 2 नंबर का काम किस लिए करता है? पैसे कमाने के लिए। और पैसे को हिंदी में क्या कहते हैं? वेतन या भत्ता। तो जो बड़े बड़े जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनका जो वेतन या भत्ता है ना, वो किसमें आता है? अनुसूची 2 में। किसमें आता है? अनुसूची 2 में। और याद कैसे करना? अनुसूची 2, जैसे वेतन और भत्ता है आपको याद जाना चाहिए। अच्छा, वेतन और भत्ता 2 नंबर से मिलता है पैसे। तो अनुसूची 2, 2 नंबर मतलब अनुसूची 2। और 1 नंबर मतलब यानी पहचान, और 2 यानी 2 नंबर वाले, 2 यानी 2 नंबर, 2 नंबर क्या हो गए? वेतन और भत्ता से संबंधित हो गए। अनुसूची 3, अनुसूची 3, 3 में बोलो 3 आ रहे ना, तो 3 शब्द आएंगे। 3 में क्या आएंगे? 3 शब्द आएंगे। शपथ। तो जो प्रधानमंत्री शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है, वो सारी शपथ किसमें आएगी? अनुसूची 3 में। 3 यानी 3 शब्द, जो 3 शब्द किसमें आते हैं? तो शपथ। तो अनुसूची 3 के अंदर क्या आएगी? शपथ। अनुसूची 4 बहुत अच्छा है। अपने इधर तो तीजा होता है, तृतीय होता है। जैसे कोई वृद्ध आदमी शांत हो जाता है, भगवान जी को प्यारे हो जाता है, तो अपना तो इधर तीजा होता है। क्या होता है इधर? तीजा। बाकी अधिकतर लोगों में इधर चौथा होता है। क्या होता है? चौथा। अरे चौथा होता है, अपने इधर तीजा होता है, चौथा होता है। इधर देखो, चौथा होगा किसका? होगा वृद्ध आदमी होगा। अब समझना मेरी बात को। जो राज्यसभा होती है उसके अंदर वृद्ध आदमी होते हैं। जिन आदमियों को जीवन में बहुत अनुभव हो जाता है ना, तो वृद्ध और अनुभवी आदमी राज्यसभा में रहते हैं। किसमें रहते हैं? राज्यसभा में। तो
व्यक्ति का चौथा होगा, ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों का चौथा होगा। और वृद्ध व्यक्ति किसमें रहते हैं? राज्यसभा में। तो राज्यसभा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 4। अनुसूची 4 याद किस रखना है? 4 मतलब चौथा, और चौथा किसका होता है? वृद्ध आदमियों का। और वृद्ध आदमी किसमें रहते हैं? राज्यसभा में। किसमें रहते हैं? राज्यसभा में। अच्छे से ध्यान से समझना, बहुत तरीके से याद करना, बाकी से याद नहीं होगा ना। अनुसूची 5, अनुसूची 5 इसमें क्या आएगा? देखो ST SC, यहाँ पे 5 दिख रहा है ऐसे, लेकिन 5 दिख रहा है और एस वापस 5 दिख रहा है। तो ST SC से संबंधित अनुसूची कौन सी है? ST SC से संबंधित अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 5। और आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कहीं पे कंपटीशन, जब तुम बड़े हो जाओगे तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि ST SC से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो आपको पता एस आ रहा है वहां पे, और एस 5 की तरह लिख देना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूची 5। क्या जाएगा आंसर? अनुसूची 5। देखो अनुसूची 6 में चलो, अनुसूची 6 कुछ भी याद रखना, 80 mm। क्या याद रखना? अनुसूची 6 में क्या आएगा? 80 mm। ANE असम, TNE त्रिपुरा, MNE मिजोरम, और वापस MNE मेघालय। तो इन सब राज्यों का जो उल्लेख किया गया, उनके अंदर प्रशासन कैसे चलता है, सैनिक व्यवस्था कैसी है, विशेष राज्य का दर्जा है, यहाँ पे उद्योग अच्छे चलते हैं, इन सब का जो वर्णन किया गया है किसमें किया गया? अनुसूची 6 के अंदर। तो अनुसूची 6 में क्या याद रखना है? 80 mm। क्या याद रखना? 80 mm। अब अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या होता है? साथ निभाना साथिया, मतलब साथ निभाना साथिया। तो 7 को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं ना, और नहीं होता कि संघ, जैसे रीमा संघ सी, राजेश, कुछ भी हो सकता है। अपन जब शादी का कार्ड जब जैसे गाड़ी में लिखते हैं ना, रीमा संघ, संघ होता है, संघ मतलब होता है साथ। क्या होता है? साथ। तो अनुसूची 7 में क्या आएगा? संघ आएगा, साथ निभाना साथी। और संघ सूचियां 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सूची में सूची है ना, ये सूची है, उसके अंदर ये छोटी सूची और है। तो ये जो तीनों सूचियां होगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये किसमें आएगी? अनुसूची 7 में। 7 मतलब साथ निभाना साथी है, और साथ नहीं होता संघ। अनुसूची 8, 8 में क्या आएगा? देखो लैंग्वेज, जो इंग्लिश शब्द है उसके अंदर कितने अक्षर है, कितने वर्ड है? जो लैंग्वेज इंग्लिश शब्द है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो लैंग्वेज में 8 है, जबकि लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है? भाषा। लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है? भाषा। तो भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 8। कैसे पता चला? अनुसूची 8 क्योंकि लैंग्वेज के अंदर वर्ड कितने होते हैं? 8। और लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है? भाषा। तो अनुसूची 8 किससे संबंधित है? लैंग्वेज से। किससे संबंधित है? लैंग्वेज से। तो आपको कोई पूछ ले कि कौन सी अनुसूची के अंदर भाषा का उल्लेख किया गया, तो कौन सी अनुसूची में किया गया? अनुसूची 8। कैसे पता चला? लैंग्वेज। लैंग्वेज में 8 वर्ड है, तो अनुसूची 8। ठीक है, अनुसूची 8 हो गई। और जो लैंग्वेज है ना, 16 भाषाएं थी मूल संविधान के अंदर अनुसूची 8 के अंदर, जबकि अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 के अंदर, है ना। अनुसूची 9 नहीं होता। किसी ने एक व्यक्ति को कहा यार हमारे भूमि सुधार कर दे। क्या कहा? हमारे भूमि सुधार कर दे। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? भूमि सुधार हमसे ना होगा। क्या जवाब दिया? कि भूमि सुधार हमसे ना होगा। तो देखो भूमि सुधार और हमसे ना होगा, ना यानी नो, ना यानी क्या हो गया? नो। और भूमि सुधार, तो आपको पूछ ले कि भूमि सुधार से संबंधित चीज किसमें आएगी? तो अनुसूची 9 में। याद रखने का तरीका क्या हो गया? भूमि सुधार हमसे ना होगा। क्या होगा? भूमि सुधार हमसे ना होगा, और ना यानी नो। तो आपको कोई पूछ ले कि अनुसूची 9 के अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है, तो भूमि सुधार का। किस बात का उल्लेख किया गया? ऐसे मत लिख देना कि भूमि सुधार हमसे ना होगा, ये तो याद रखने का तरीका है ना। तो अब देखो अनुसूची 10 तो सबसे इजी है। 10 यानी दल बदल, 10 यानी दल बदल, द यानी दल बदल, द यानी दल बदल, 10 में द आ रहा ना, तो यानी दल बदल। तो दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 10। दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 10। अनुसूची 11 में होता है पंचायत। जो अपनी पंचायत है, जैसे सापड़ा पंचायत है, तो इस पंचायत से संबंधित जो काम होता है, जो व्याख्या होती है, वो किसमें? अनुसूची 11 में। और पंचायत के बाद आ जाती है नगर पालिका, तो अनुसूची 12। अनुसूची 12। अभी आपके बाहर ही छुड़ा दिया ना, ये सब बाहर छुड़ाने का काम जो करती है वो नगर पालिका। तो अनुसूची 12 में क्या आएगी? नगर पालिका। तो वापस 2 मिनट में बता रहा हूँ। अनुसूची 1 क्या आएगा? पहचान राज्यों का नाम। अनुसूची 2 नंबर का काम चलेगा, और वेतन से संबंधित और भत्ता से संबंधित। 2 नंबर का काम चलेगा नहीं। 2 नंबर मतलब तो याद रखने का तरीका, 2 नंबर मतलब 2 नंबर में पैसे मिलते हैं, तो वेतन से संबंधित और